गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परसों हमने ठोस गोले में आपको एक काम करने के लिए किया था कि ठोस गोले में आवेशित ठोस गोले में जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो किस प्रकार से होगा, बाहर और सरफेस। बिल्कुल सेम उसी तरह से था जिस तरह से खोखले गोले मैंने आपको बताया। अब तीसरा इसमें जो पार्ट है वो गोले के अंदर वाला, कि गोले के अंदर में जो वैद्युत क्षेत्र होगा ठोस गोले के अंदर वो कितना होगा। तो वही हम मान लेते हैं कि प्लस क्यू इस पर आवेश है, त्रिज्या आपकी आर है, और अब आप इसको यहां पर कोई पॉइंट पी है, यहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है ठोस गोले के अंदर। अब यहां पर जो बिंदु है उस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आपको फिर से वही एक गॉसियन पृष्ठ आपको मानना पड़ेगा कि गॉसियन पृष्ठ यहां पर है। अब यहां पर आप देखिए कि जो ये नया गोला बना है और ये जो बाहर गोला है, दोनों में आवेश की मात्रा जो होगी अलग अलग होगी, क्योंकि इस गोले पर जो आवेश होगा वो क्यू डैश होगा। क्यों होगा क्यू डैश? क्योंकि अब आपके पास ये चीज नहीं है। अब आप अंदर के पृष्ठ पर देखें तो आपको सबसे पहले क्यू डैश ज्ञात करना होगा कि इस वाले गोले पर आवेश कितना होगा। ठीक, इसकी आप त्रिज्या स्मॉल आर मान लें या कुछ भी मान लीजिए, आप स्मॉल आर मान लिया हमने। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आयतन आवेश घनत्व, जिसको हम रो से देखते हो, कितना होता है क्यू अपॉन वी। तो यहां पर क्यू डैश है तो क्यू डैश अपॉन वी, तो क्यू डैश आपका हो गया वी इंटू रो। आयतनात्मक आवेश घनत्व क्यू डैश कितना आ गया, आ गया। तो क्यू डैश आपका हो गया वी कितना है 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन इंटू रो। तो ये आवेश है किसमें, ये जो अंदर जो आपने गोला माना है जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, उसका ये आवेश अब आपके पास आ गया। अब वही जो हम करते आए अभी तक कि यहां पर आप क्या मान लीजिए, एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लीजिए, उसकी दिशा एक बाहर की तरफ है क्योंकि पॉजिटिव आवेश है, वैद्युत क्षेत्र भी बाहर की तरफ है। तो वही फ्लक्स जो है वो आपका हो जाएगा समाकलन ई डॉट डी एस। ठीक है, ई डी एस वही आपके पास जो पहले से था वही यहां पर रहेगा। तो अब इसको आप उसी तरह से आप उसको कर सकते हैं जैसे कि हमने पहले कहा। ठीक है, तो यहां पर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब गॉस प्रमेय क्या कहती है? गॉस प्रमेय कहती है आपकी कि फ्लक्स जो होता है वो पाई ई कितना होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यहां पर क्यू डैश है तो क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो फाई ई क्यू डैश का वैल्यू ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो ये आपका आ गया इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। दोनों को इक्वेट करके आप क्या निकाल सकते हैं? दोनों को इक्वेट करके आप निकाल सकते हैं कि आपका जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। दोनों को बराबर रखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2, और निकाल लीजिए कि कितना वैद्युत क्षेत्र किसी ठोस गोले के अंदर के पृष्ठ पर होता है। एक समांतर प्लेट का बता रहा था मैं आपको कि किसी भी चादर के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो कितना बताया था, ई बराबर सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये कोई एक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र है, चादर के कारण। माना आपके पास दो कोई पतली चादर है, इनके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको
कि मानो दोनों में पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको यहां भी ज्ञात कर सकते हैं, यहां भी ज्ञात कर सकते हैं, कहीं भी, तो यहां पर ज्ञात कर सकते हैं तीनों जगह पे। तो यहां पर माना 1 पोजीशन है, 2 पोजीशन है, 3 पोजीशन है। 1 पोजीशन में क्योंकि पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ E1 इस प्लेट की वजह से, E2 इस प्लेट की वजह से वो भी बाहर की तरफ होगा। इसी प्रकार से सेकंड में इस प्लेट की वजह से इस तरफ और इस प्लेट की वजह से इस तरफ, और यहां पर इसकी वजह से बाहर की तरफ, इसकी वजह से बाहर की तरफ। तो E1 बराबर आपको हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। E2 भी आपके पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो यहां पर हो जाएगा E1 प्लस E2, यहां पर हो जाएगा E1 माइनस E2, यहां पर हो जाएगा E1 प्लस E2। अगर जो दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, सिग्मा सिग्मा, अगर दोनों के अलग अलग है तो सिग्मा 1 सिग्मा 2, इस तरह से कर सकते हैं। दोनों को ऐड करेंगे या घटा देंगे। तो ये पैरेलल प्लेट का जो आवेशित है उसके कारण विद्युत क्षेत्र आप इस तरह से निकाल सकते हैं। एक और काम आप इसमें कर सकते हैं, अगर जो दोनों प्लेट्स पे अपोजिट चार्ज हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव, तब आप इसको 2 बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे। इसकी वजह से E1 बाहर की तरफ, इसकी वजह से E2 अंदर की तरफ। यहां पर देखिए, इसकी वजह से अंदर की तरफ E2 और ये पॉजिटिव वजह से बाहर की तरफ E1। यहां पर देखिए, इसकी वजह से इस तरफ E1 और उसकी वजह से अंदर की तरफ E2। तो यहां पर हो जाएगा E1 माइनस E2, यहां पर हो जाएगा E1 प्लस E2 और यहां पर हो जाएगा E1 माइनस E2। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। किसी भी प्लेट की वजह से जो कोई समांतर प्लेट्स हैं वो साथ में रखिए, आवेशित है तो उनकी वजह से विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। इस चैप्टर का एक आखिरी टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति, ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसको करते हम, इसके लिए बहुत सिंपल सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए क्या करिए कि आप एक आवेश मानिए कि माने कोई आवेश है जो बिंदु O पर रखा है और उससे r दूरी पर एक बिंदु P है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता या तीव्रता ज्ञात करनी है। अब क्योंकि यहां पर आपने गॉस थ्योरम लगानी है तो गॉस थ्योरम के लिए आपको एक गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा, वो गॉसियन पृष्ठ होगा ये गोलाकार। तो ये आपने गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ कर दिया, r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ हमारे पास तैयार। अब इसी पर आप एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेंगे, वही ds, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ds की दिशा बाहर की तरफ होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर की तरफ, ठीक है। अब इस छोटे से पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो d phi e बराबर होगा E डॉट ds। और अगर संपूर्ण पृष्ठ से फ्लक्स कम निकालेंगे तो होगा समाकलन E डॉट ds। ठीक है, ये आपका हो गया। ऊपर आगे चलेंगे तो फाई ई आपका हो जाएगा ई समाकलन ds, और ds मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आ जाएगा आपका 4 पाई r²। और गॉस पर में आपको क्या कहती है, गॉस थ्योरम आपको कहती है कि जो फ्लक्स होता है फाई ई वो होता है
Q अपॉन एप्सिलॉन 0। दोनों समीकरणों को इक्वेट करेंगे तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो E आपके पास हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण 3। ठीक है, ये तो आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता आ गई। ठीक है, अब कूलाम के नियम के लिए आप ये करिए कि उसी बिंदु पर, जो बिंदु हमने कहा P, ये Q था प्लस Q, और ये P दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P था। यहां पर आप एक टेस्ट चार्ज रखिए, धन परीक्षण आवेश आपने रखा, तो कूलाम के नियम के अनुसार ये धन परीक्षण आवेश है, ये क्योंकि इस Q की वैद्युत क्षेत्र पर स्थित है, इसलिए ये वाला जो आवेश है, जो धन परीक्षण आवेश वहां पर आपने Q0 रखा है, ये बल की अनुभूति करेगा। और वो बल कितना होगा? वो बल होगा जितना इसका आवेश है इंटू E। F बराबर Q0 गुणा गया E। F बराबर Q0, E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर, और ये था Q0। तो यह आ गया आपका कूलाम का नियम, किससे? गॉस प्रमेय से। ठीक है, यहां पर आपका ये वाला चैप्टर जो है वो आपका खत्म हो रहा है, और कल जो नया चैप्टर करेंगे हम, वो करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप कल हम इसको देखेंगे। आप इसके न्यूमेरिकल करिए, छोटे छोटे एक एक नंबर के अंकित प्रश्न करिए, और जल्दी आपसे मुलाकात हो, ऐसी मेरी आशा। धन्यवाद।